फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, दैट इज म्यूचुअल फंड फॉर सीएमए एंड सीएसएमए फाइनल। ओके, तो इससे पहले वन मोर थिंग, जो हमने अभी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ओवर किया उसके अब नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। उसी के आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे, अब मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा वहाँ पर, ठीक है, नोट्स का। सो नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो आप उसके। और अगर कोई भी आपको किसी भी क्वेश्चन में, कोई किसी टॉपिक में अगर डाउट है तो भी पूछ सकते हो थ्रू कमेंट। ओके, सो हम अब स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड, अब बताओ म्यूचुअल फंड होता क्या है? व्हाट इज म्यूचुअल फंड? व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड क्या होता है बताओ जल्दी से, अगर पता है तो। अगर नहीं पता है तो मैं तो बताऊंगा ही। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मिस्टर ए है, इसके पास कितने रुपए हैं? 5 लाख रुपए हैं, ठीक है। 5 लाख रुपए से अब इसे इन्वेस्टमेंट करने हैं। अब ये क्या कर सकता है? दो ऑप्शन है इसके पास। एक तो ये डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। डायरेक्ट मार्केट में कैसे? शेयर्स बाय कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के, है ना। तो इस ये क्या है, ये तो खुद कर सकता है एक तो, है ना। तो अगर ये खुद करेगा इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर क्या है, तो ये बाय करेगा, उसके लिए नॉलेज चाहिए कंपनी के बारे में, मार्केट के बारे में, है ना, क्या ट्रेंड चल रहा है, सब कुछ चाहिए। ये मिस्टर ए को हर चीज की नॉलेज चाहिए, तभी इन्वेस्ट कर पाएगा इन मार्केट में, कि कौन से शेयर से बाय करने से किस कंपनी के शेयर बढ़िया रहेंगे, है ना। तो ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा ये किसी एजेंट के थ्रू पैसे क्या कर सकता है? इन्वेस्ट कर सकता है। लाइक ये क्या है? एएमसी। एएमसी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी होती है। तो ये क्या करती है? ये डिपॉजिट रिसीव करती है, ठीक है। क्या इसने क्या किया? एक तो यह अगर इसके पास नॉलेज नहीं है तो ये क्या दूसरा ऑप्शन अपनाएगी, ये क्या करेगा? ये यहाँ पर इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है, इन्वेस्ट कर देगा। अब क्या करती है? जो एएमसी कंपनी होती है, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो क्या करती है? वो मार्केट में इन्वेस्ट करती है। कहाँ इन्वेस्ट करती है? मार्केट में। अब जो एएमसी कंपनी है ना, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, इनके पास एक से बढ़ के एक क्या होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं। यहाँ पर सीए होते हैं, है ना, सीएमए वाले होते हैं, और सीएफए, ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो क्या करते हैं? इसे मैनेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? इसके पास दो ऑप्शन है। एक तो डायरेक्टली क्या चाहिए? मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। डायरेक्ट अगर करेगा तो उसके लिए क्या चाहिए? मिस्टर ए के पास नॉलेज होनी चाहिए, है ना। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है क्या? नॉलेज। और नॉलेज के लिए टाइम लगता है, ठीक है। अब वो क्या करना चाहता है? अब यहाँ पे जैसे यहाँ पर भी अगर शेयर्स बाय किए हैं तो यहाँ पर भी क्या मिलता है? डिविडेंड मिलेगा, है ना। अगर डिविडेंड मिला तो वो क्या करेगा? यहाँ पर इसे डायरेक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर डिविडेंड मिलता है तो इसमें क्या होता है? इसमें जो मार्केट में इन्वेस्ट किया कंपनियों में, वो डिविडेंड देगी एमसी कंपनी को। एमसी कंपनी डिविडेंड कैसे देगी? इससे देगी, ठीक है। तो ऐसे चलता है यहाँ पर। तो ये क्या है? तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल फंड में तो ये जो ये वाला प्रोसेस है इसे म्यूचुअल फंड कहते हैं, ठीक है। और जो ये वाला प्रोसेस, ये डायरेक्ट हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है देखो, अब जब हम बाय करते हैं किसी कंपनी में, स्पेसिफिक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर क्या इशू करते हैं? वो शेयर्स इशू करते हैं। अगर जैसे रिलायंस में लगाया, तो रिलायंस में अगर तुमने 10,000 रुपए लगाए हैं तो उसके बदले पे क्या मिलेंगे? आपको शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। वैसे ही जो एएमसी कंपनी होती है, ये क्या इशू करते हैं? ये इशू करते हैं यूनिट्स। क्या इशू करते हैं? यूनिट्स। उसके शेयर्स की जगह क्या? नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, ओके। तो ये कभी भी क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं, अपनी यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं, है ना। और वैसे ही शेयर्स मार्केट में भी कभी भी शेयर्स को बेचा जा सकता है। तो ये क्या है? तो अगर मिस्टर ए के पास नॉलेज नहीं है तो ये किसके थ्रू जा सकती है? एएमसी के थ्रू, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, है ना। तो वो क्या करेगी? वो इन्वेस्ट करेगी। इनके जो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, इनके पास हजारों करोड़ों का फंड आता है यहाँ पर, है ना। तो ये क्या करते हैं? फिर ये आगे जाके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जो उन पे मार्केट में रिटर्न मिलता है वही रिटर्न किसे देते हैं? मिस्टर ए को देते हैं। और उसके बदले में ये क्या लेते हैं? अपने चार्जेस कुछ होते हैं इनके, है ना। तो वो चार्जेस ले लेते हैं। अब जैसे
एक है SIP। छोड़ो, अभी SIP की बात नहीं करेंगे, SIP तो बाद में कर लेंगे ना कभी भी। ये क्या होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। SIP मीन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें भी क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट मंथली या फिक्स, इसमें भी दो ऑप्शंस होते हैं। इसमें एक फिक्स अमाउंट, जैसे आपके पास कैपिटल ज़्यादा है, एक ही बार में इन्वेस्ट कर दो, है ना। और आप सैलरीड पर्सन हो, सैलरी आती है हर मंथ, तो उस सैलरी में से पार्ट ऑफ अमाउंट आप मंथली 1,000 रुपये 2,000 डिपॉजिट कराते रहो, है ना। तो वो भी उसमें क्या मिलता है, उसके ब्याज पर रिटर्न मिलता है। बट ये SIP एक अच्छी चीज़ होती है। अच्छी मीन्स, इट मीन्स कि आपको इसमें रिटर्न ज़्यादा मिल जाता है। जैसे आप किसी भी सिक्योरिटी बॉन्ड में आप क्या करोगे, अगर फिक्स FD करा लिए, FD में एक 7% का फिक्स डिपॉजिट क्या रहेगा, फिक्स अमाउंट रहेगा 7%। बट SIP में क्या है, ये 25%, 40%, 50% ऐसे जा सकता है। ये पर एनम का है और ये 7%, है ना। तो ये इसका फायदा ये है SIP का। इसमें इंटरेस्ट का होता है, इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है ना। तो उससे क्या होगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपके इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। और जो इंटरेस्ट मिला है आज, एक साल आज मिला है, उसके आज क्या जो हर इसमें पता, इसमें क्या होता है SIP में, आपको जैसे मार्केट के ऊपर ट्रेंड करता है ये SIP में जो इंटरेस्ट होता है, ये डेली का डेली चेंज होता रहता है। अगर पोस्ट मार्केट अप जाएगी तो आपकी SIP के जो इंटरेस्ट है वो भी मिलेगा, बढ़ के मिलेगा, ऐसा होता है इसमें। तो अभी से छोड़ो इसको, तो बाद में डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो ये समझ में आ गया म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड मीन जब एक पर्सन, इन्वेस्टर, किसी एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट करता, दैट इज क्या, म्यूचुअल फंड, है ना। उसमें क्या होता है, यूनिट्स इशू किए जाते हैं। और जो शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है तो उसमें क्या मिलता है, उसे शेयर्स मिलते हैं डायरेक्टली, है ना, विच इज इशूड बाय कंपनी। सो अब इसमें पहले क्या हम करेंगे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे हाउ टू कैलकुलेट NAV, नेट असेट्स वैल्यू। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा इसमें, कैलकुलेशन ऑफ NAV। NAV मीन्स नेट असेट्स वैल्यू। अब वो कैसे कैलकुलेट करोगे वो भी हमें पता होना चाहिए। अब उसके लिए देखो, नेट असेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए चाहिए टोटल असेट। टोटल असेट। अब टोटल असेट्स में, टोटल असेट्स पहले हम कर लेंगे, ठीक है। टोटल असेट्स जो भी होगी उसमें से हम माइनस करेंगे क्या, कोई भी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज को क्या कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी, नेट असेट्स आ जाएगी। नेट असेट्स। अब नेट असेट्स को क्या करेंगे, जो नेट असेट्स आएगी उसे हम कर देंगे डिवाइड नंबर ऑफ यूनिट्स से, नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, सपोज यहाँ पर अभी कुछ भी सपोज नहीं करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, नेट असेट्स वैल्यू NAV, ऐसे करना है। NAV पर यूनिट आ जाएगी, पर यूनिट। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, फिक्स असेट्स कितनी है, 5 लाख है, ठीक है। और करंट असेट्स कितने की है, करंट असेट्स है 3 लाख। और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज 1 लाख यूनिट्स, है ना। और यहाँ पर क्या देखो, और इसमें लायबिलिटी भी गिवन है, क्या, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितनी है, 1 लाख की है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, तुम्हें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट NAV। तो कैसे कैलकुलेट करोगे जल्दी बताओ, इधर ही कर लेता हूँ साइड में। आंसर कैलकुलेशन ऑफ NAV। अब NAV में देखो, टोटल असेट्स पहले हम कर लेंगे ना, टोटल असेट्स हमें कैलकुलेट करनी है। फिक्स असेट्स कितनी है, 5 लाख। और करंट असेट्स कितने की है, 3 लाख। और माइनस क्या कर देंगे हम, या टोटल असेट्स निकाल लो पहले, 8 लाख।
लेस करेंगे, क्या करेंगे बताओ, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कितनी है, 1 लाख, तो ये कितना आ जाएगा, 7 लाख। ये क्या, नेट असेट। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, 1 लाख है, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 लाख को करोगे 1 लाख से तो 7 ही आएगा, 7। तो ये क्या आ गई, NAV पर यूनिट। ऐसे कैलकुलेट करना है, आगे समझ में। लेकिन इसमें अभी काफ़ी डिटेल होगी, तो डिटेल होगी तो हम और यहाँ पर कैसे निकालेंगे वो भी हम सीखेंगे, है ना। अभी तो सीधा सीधा बता दिए कैसे NAV कैलकुलेट करनी है, कि नेट असेट लेनी है। नेट असेट में टोटल असेट में से जितनी भी लाइबिलिटी है माइनस कर देंगे, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो अब आते हैं, देखो एग्जाम्पल, नेट असेट्स वैल्यू पर शेयर। क्या लिखा, ऑन 1 अप्रैल 2002 कितनी है, 1000 यूनिट्स। कितने यूनिट्स है, 1000 यूनिट्स। और क्या लिखा है, और इसमें 10 रुपीज ईच। एक शेयर एक यूनिट कितने का, ये 10 का है, तो कितना हो जाएगा, टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो 10 लाख की हो जाएगी। फंड कितने का है, 10 लाख। तो यहाँ पर गिवन क्या है, देखो RIL क्या लिखा, RIL में क्या, रिलायंस में कितने 4000 शेयर्स ले रखे हैं 100 रुपीज ईच के, तो टोटल कितना हो गया, 4 लाख। 7% बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखी कितने की, 2 लाख की। और 10% डिवेंचर्स कितने के हैं, 3 लाख के। तो कैश कितना है, 1 लाख है, तो टोटल कितने आ गए, इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी है, 10 लाख। वही आ गई ना, 10 लाख। यहाँ भाई वो टोटल इतने यूनिट इशू किए होंगे वो बता रखा है, और बाइफरकेट कर रखा है किस किस में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब उसके बाद 31 मार्च 2023 शेयर का प्राइस कितना हो गया, शेयर का प्राइस हो गया 135। ठीक है, 135 पहले 100 का 135 हो गया, तो बढ़ जाएगी, है ना। अब क्या लिखा, शेयर्स प्राइस और बॉन्ड कितने में वैल्यू करना है, 110%। जो बॉन्ड की वैल्यू पहले थी 2 लाख की, अब वो कितना वैल्यूएशन हो जाएगा उसका, 110% से 110%, मतलब इतने से वैल्यू बढ़ जाएगी। तो 2 लाख करोगे, 2 लाख का सीधा 110% करोगे 110%, तो कितना आएगा, 2,20,000 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद डिवेंचर्स एट पार, मतलब डिवेंचर्स की वैल्यू उतनी रहेगी। अब उसके बाद क्या है, हमें डिविडेंड भी मिला है, और डिविडेंड कितना मिला है, 60,000। एक्सपेंस हमने पेड भी किए हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बॉन्ड डिवेंचर, और हमें इंटरेस्ट भी इसमें रिसीव हो गया, बॉन्ड से भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, डिवेंचर से भी हुआ है। और कैलकुलेट करनी है NAV, हो जाएगा ना। तो पहले देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कैश का अमाउंट निकालना है, कैश कैलकुलेट है ना, कैश बैलेंस। अब वो कैसे निकालोगे, देखो हमें NAV कब की निकालनी है, 31 मार्च 2023, मतलब एंड की निकालनी है ना, एंड की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, कैलकुलेशन हो कैश बैलेंस। अब देखो ओपनिंग कैश बैलेंस कितना था, कैश बैलेंस था 1 लाख, तो ओपनिंग कितना हो जाएगा वो लिख लो, ओपनिंग कैश बैलेंस दैट इज 1 लाख, है ना। अब देखो, अब हमें क्या क्या मिला है, इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ है, बताया गया ना, यहाँ पर देखो हमें इंटरेस्ट मिल गया है। और इंटरेस्ट कितना मिला है हमें, देखो इंटरेस्ट बॉन्ड पे मिला है कितना, 7%। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, इंटरेस्ट बॉन्ड 7% करो कितना आ जाएगा, 2 लाख इंटू में 7%, ये आएगा 14,000। अब इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी करोगे ना, इंटरेस्ट ऑन डेट कितना है, 3 लाख इंटू में 10%, ये कितना है 30,000। अब इसके बाद देखो क्या है, डिविडेंड मिला है, हमें क्या मिला है, डिविडेंड रिसीव हुआ है कितने का, 60,000। 60,000। तो अब क्या देखो, अब इसके बाद तो कुछ है नहीं इसमें, हमें डिविडेंड मिल गया, शेयर्स पे डिविडेंड शेयर्स पे मिलता है, हमें इंटरेस्ट पे मिल गया, डिवेंचर्स 10% पे इंटरेस्ट मिल गया। तो टोटल करो, टोटल कितना आ गया देखो, 1 लाख
प्लस में 14,000 प्लस में 30,000 प्लस में 60,000, ये कितना आ गया 2,04,000। करेंगे यहाँ से एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस जो पेड किए हैं ड्यूरिंग द ईयर। ओके, जो हमने ड्यूरिंग द ईयर पेड किए हैं, पेबल मीन्स हमारी लाइबिलिटी अभी पे नहीं किए हैं तो हमारी लाइबिलिटी हो गई, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सपेंस पेड कितने किए हमने 30,000, तो कैश बैलेंस कितना है, कैश बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस का 1,74,000, 1,74,000। ठीक है, फर्स्ट इम्पोर्ट यही है कि हमें अगर इसमें देख कैश का यहाँ पर रोल है, अगर कैश गिवन है तो हमें कैश यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस वाला भी कैश निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या, अब इसके बाद हम करेंगे एनएवी कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एनएवी एज ऑन 31st March 2023। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या है देखो, अब हम यहाँ पर एनएवी के लिए क्या चाहिए हमें, नेट असेट्स है ना, नेट असेट। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले असेट्स में देखो क्या आएगा, असेट्स में क्या क्या है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किसकी है, रिलायंस RIL। अब इसमें क्या बोला है इन्होंने, देखो इसके कितने शेयर्स हैं, 4,000 शेयर्स हैं, और इनकी जो शेयर्स पर शेयर कितना अब हो गया बढ़ के 100 से 135, मतलब 135 कंसिडर करेंगे एंड में, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी ना, कैपिटल अप्रिसिएट होगी ना, 4,000 इंटू में 135, ये कितना आ जाएगा 5,40,000, 5,40,000। अब इसमें प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, बॉन्ड, बॉन्ड की क्या बोला है, इसको वैल्यू करना है 110% से, बॉन्ड्स कितना 2 लाख इंटू में 110%, तो ये कितना आएगा 2,20,000 आएगा। और जो डिवेंचर की वैल्यू है 10% डिवेंचर, 10% वो एट पार पे, मतलब जितने हमने इन्वेस्टमेंट किया उतना ही हमारा ईयर एंड के बाद भी उतना ही रहा, मतलब कुछ बढ़े ही नहीं, इसमें इंक्रीमेंट हुई नहीं, तो ये कितना है 3 लाख। ठीक है, 3 लाख। अब इसके बाद क्या है देखो, कैश बैलेंस हमारा कितना था, ये वाला कैश बैलेंस हमें कंसीडर करना है, क्लोजिंग वाला 174,000 कैश, 174,000, एक शून्य ज्यादा लगा रहा हूं मैं ना, शून्य। अब इसे टोटल करो, 5,40,000 प्लस 2,20,000 प्लस 3 लाख प्लस में 174, ये आएगा 12,34,000, 12 लाख आएगा ना, 12,34,000। ठीक है, अब इसमें लेस करेंगे एक्सपेंस पेबल, दैट इज हम अवर लाइबिलिटी, एक्सपेंस पेबल, और एक्सपेंस पेबल कितने के 2,500 माइनस में 2,500, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 12,31,500। अब इसमें से ये क्या है, नेट असेट, और नंबर ऑफ यूनिट से हम क्या कर देंगे, अब डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिट से हम डिवाइड करेंगे, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं हमारे पास 1 लाख, 1 लाख से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 12,31,500 डिवाइड बाय 1 लाख, ये आएगा 12.315 NAB, नेट असेट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके,
अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो ये क्वेश्चन है ऐसे उसमें आ सकते हैं, 2-2 मार्क्स के आ सकते हैं क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यूज में, ठीक है। तो ये भी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, यानी भी कैसे कैलकुलेट करना है। जब तक ये तो बेसिक चीज़ें हैं अभी, फिर एडवांस में भी जाएंगे, है ना। तो एकदम से हम एडवांस के क्वेश्चन थोड़ी ना पिक कर सकते हैं, तो पहले हमें करना है इस जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उन्हें कवर करना है। तो इसमें क्या लिखा, सिंड्रेला म्यूचुअल फंड हैज द फॉलोइंग असेट्स इन स्कीम रुडोल्फ एट द क्लोज ऑफ बिजनेस 31 मार्च 2014, ठीक है। अब क्या है, सिंड्रेला म्यूचुअल फंड है, वो क्या करे, फॉलोइंग असेट स्कीम रुडोल्फ एट द क्लोज ऑफ बिजनेस, ठीक है, कब 31 मार्च 2014। ये कंपनी, यहाँ देखो ये कंपनी है जिसमें फंड हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और इतने शेयर्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस कितना है शेयर्स का, इतना है, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ स्कीम रुडोल फेयर कितने, 10 लाख। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, हमें नंबर ऑफ यूनिट्स से मतलब है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 10 लाख के हैं, ठीक है। द स्कीम रुडोल ऑफ अक्रूड एक्सपेंस इतने एंड अदर लाइबिलिटीज इतनी है। अक्रूड मतलब एक्सपेंस कर लिए हैं बट पेमेंट नहीं हुई है, मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया ना। और ये क्या, लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज है यहाँ पर। कैलकुलेट एनएवी पर यूनिट ऑफ द स्कीम रुडोल, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, एनएवी निकालनी है। एनएवी निकालने के लिए पहले तो आपको मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा, वैल्यूएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले कैलकुलेशन ऑफ एनएवी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, नैरवी लिमिटेड, मैं एन नैरवी की जगह एन कर दूंगा, डकर की जगह डी कर दूंगा, स्नेगल की जगह एस कर दूंगा, सी की जगह कैरो की जगह सी कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या, एन लिमिटेड में कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय किए हैं, 25,000, 25,000 इंटू में 20। और सेम क्या करेंगे डी लिमिटेड में कितने किए, 35,000 इंटू में 300। और दूसरा क्या है, एस लिमिटेड में कितने शेयर्स हैं, 429 है, इंटू में 380। और सी लिमिटेड 40,000 इंटू में 500। करो जल्दी से, 25,000 इंटू में 20, ये आएगा 5 लाख, 5 लाख। और 35,000 इंटू में 300, ये कितना आएगा, ये आएगा 10 लाख 50, ये आएगा 10 लाख, 10 लाख नहीं है, 1 करोड़ 5 लाख, ठीक है। और 29,000 इंटू में 380, ये कितना आएगा, 1 करोड़ 10 लाख 20,000, 29 इंटू में 380, 1 करोड़ 10 लाख 20,000। और इसके बाद 4 लाख में 40,000 इंटू में 500, ये कितना आएगा, 2 करोड़, 2 करोड़, ठीक है। 2 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख 20,000 एंड 1 करोड़ 5 लाख और 5 लाख। तो ये कितना आ जाएगा, 4 करोड़ 20 लाख 20,000। दैट्स इट। अब इसमें से लेस करेंगे क्या, लेस करेंगे एक्सपेंस, लाइबिलिटी। अब वो कौन सी है, एक तो अक्रूड एक्सपेंस है, ओएस एक्सपेंस,
दैट इज 25, 2,50,000। और नेक्स्ट वन है 2,00,000 लाइबिलिटी, अदर लाइबिलिटी 2,00,000। अब इसमें से 2,50,000 माइनस में 2,00,000, तो ये आएगा 4,15,10,000। 10 नहीं 7,000, 70,000 है भाई, 70,000। ये क्या है? यहाँ इधर कर देते, ये क्या है? नेट असेट्स आ गए हमारे। क्या है? नेट असेट्स। इसे यहाँ लिख देता हूँ साइड में। कितनी है नेट असेट्स? नेट असेट ये है 4,15,70,000। ओके, अब इसमें क्या करना है? नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं डिवाइड करना है। नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ये कितने हैं? 10 लाख। 10 लाख से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ जल्दी से। डिवाइड बाय, ये आएगा 41.57 NAV। आ गया, ये निकालना था। NAV निकल गई ना। अब सेम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 2, ए म्यूचुअल फंड कंपनी हैज द फॉलोइंग असेट्स अंडर इट ऑन द क्लोज ऑफ बिजनेस एज ऑन। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड है और क्या फॉलोइंग असेट्स अंडर ऑन द क्लोज ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्लोज कर लिया हो। और उसमें क्या है, कंपनी किस किस में फंड को इन्वेस्ट कर रखा है? एल लिमिटेड, एम लिमिटेड, एन लिमिटेड, पी लिमिटेड में। और नंबर ऑफ शेयर्स भी गिवन है। फर्स्ट फेब को उसकी मार्केट प्राइस गिवन है, सेकंड फेब को उसकी मार्केट प्राइस गिवन है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 6 लाख। कैलकुलेट करना है नेट असेट्स वैल्यू ऑफ द फंड। पहले इसकी बात हो रही है कि नेट असेट वैल्यू कितनी आएगी फर्स्ट फेब को। ठीक है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन इज गिवन। ठीक है, अब फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसमें क्या करना है, पहले हम 1 पॉइंट करेंगे, फिर हम चाहेंगे मूव करेंगे सेकंड पे, फिर थर्ड पर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या बोला है? फर्स्ट में बोला है आपके क्या कि NAV निकालनी है। कैलकुलेशन ऑफ NAV एज ऑन फर्स्ट फेब 2012। ठीक है, 2012 को निकालनी है NAV। अब यहाँ पर क्या है, सेम वैसे ही करना, सेम बिल्कुल एज इट इज जैसे भी हमने किया था। कंपनी यहाँ कंपनी लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमें क्या निकालना है इसमें एल लिमिटेड। एल लिमिटेड के कितने शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 20,000 और उसकी वैल्यू कितनी है 20 पर यूनिट। और सेम करना है एम लिमिटेड में। एम लिमिटेड में कितने 30,000 इंटू में 312.40। नेक्स्ट है एन लिमिटेड, इसमें कितना आएगा 20,000 इंटू में 361.20। नेक्स्ट है पी लिमिटेड, इसमें कितना है 60,000 इंटू में 505.10। $4 लाख 30,000 इंटू में 312.4। 33,12,000, 2 लाख, ये 20,000 इंटू में 361.2।
72 12,24,000 12,24,000 और उसके बाद 60,000 इंटू में 505.1 30,3066 एक्चुअली ना कैलकुलेटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली बिकॉज इसमें ना कुछ नंबर हाइड हो रहे हैं, आप आधा आधा दिख रहा है, कभी चेंज करना पड़ेगा। यही है 36,000 ठीक है। 20,000 एक बार दोबारा कर लेता हूँ 361.2 7224 72,000 72 लाख है ना। एक बार इसका भी कर लेता हूँ यार 30,000 टू में 312.4 93,72,000 93 लाख है यार। $93,72,000 4 लाख प्लस 93,72 लाख प्लस 72,24 36,000 4,73,000 4,73,02,000 ये आएगा ठीक है। तो ये क्या नेट असेट्स वैल्यू आ गया, यहाँ पर कोई लाइबिलिटी गिवन नहीं है ना, तो नेट असेट्स यही हो जाएगी हमारी क्या, नेट असेट्स। और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 6 लाख। 6 लाख से डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे 6 लाख से 6 लाख से डिवाइड करो 78.84 78.84 ये क्या आ जाएगी बताओ जल्दी से, NAB आ जाएगी ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, इसमें बोला है सेकंड पॉइंट में फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अज्यूम मिस्टर ए, एक मिस्टर ए उसने क्या किया, एक चेक पेड किया 30 लाख का टू द म्यूचुअल फंड एंड द फंड मैनेजर दिस कंपनी परचेज इतने शेयर, और फंड मैनेजर है उसने क्या किया, शेयर्स परचेज कर लिए एम लिमिटेड के शेयर बाय कर लिए। मतलब पहले एम लिमिटेड के कितने शेयर थे 30,000 थे, अब उसमें एड ऑन कर दोगे 8,000 किया गया। अब देखो अब इसने जब मिस्टर ए ने इन्वेस्टमेंट किया है कितने 30 लाख, तो उस पर क्या निकालना पड़ेगा हमें, कितने नंबर ऑफ यूनिट हमने उसे दिए हैं है ना, वो निकालना पड़ेगा ना। तो नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं देखो, तो यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं आपको ठीक है। जब नंबर ऑफ यूनिट्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे नॉर्मली, तो अब क्या करना है सेकेंड पॉइंट, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कब के, आफ्टर इन्वेस्टमेंट ऑफ, कौन सी इन्वेस्टमेंट, आफ्टर इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर ए। तो यहाँ पर क्या एग्जिस्टिंग कितने हैं 6 लाख हैं ठीक है, 6 लाख हैं यूनिट्स एग्जिस्टिंग, तो 6 लाख हैं। अब प्लस करोगे कितना उसने दिया, कितना इन्वेस्ट किया 30 लाख, और उसकी एनएवी कितनी है, एनएवी ये वाली कंसीडर करेंगे 78.84 ठीक है। तो 6 लाख में 6 नहीं 30 लाख डिवाइड बाय 78.84
प्लस में 6,00,000 ये आएगा 6,38,051 ये आएगा टोटल नंबर ऑफ यूनिट इतने। ठीक है, तो ये था। अब इसमें क्या है, इसमें इन सच केस व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ द फंड। पोजीशन ऑफ द फंड क्या होगी बताओ। यहाँ पर क्या है, हमें क्या बताना है, पोजीशन ऑफ फंड। पोजीशन ऑफ फंड इज नथिंग, जस्ट एनएवी कैलकुलेट करनी है, रिवाइज एनएवी। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर यूनिट्स पॉइंट में भी आ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। एनएवी कैन बी, नंबर ऑफ यूनिट्स कैन बी इन पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब हम करेंगे इसका कैलकुलेट करेंगे एनएवी, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज एनएवी। सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड एनएवी। रिवाइज एनएवी हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ चेंजेस किस में आएगा, एम लिमिटेड में, है ना। कौन कौन है, एल एम एन पी, एल एम एन पी, और ये क्या लिमिटेड भी लगा दो। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी रहेगी, रिमेनिंग सेम रहेगी जितनी थी पहले, 93,72,000 नहीं 4,00,000 है, सॉरी 4,00,000। अब देखो, अब इसके कितने हो गए, शेयर्स कितने हो गए, इधर लिखता हूँ साइड में 4,00,000। ठीक है, अब इसके बाद इसमें देखो 30,000 तो ऑलरेडी थे, और 8 प्लस में प्लस है, ये 8 और हो गए कितने इसमें, 8,000 तो 38 हो गए ना। और उसकी मार्केट प्राइस कितनी है, 312.4, 312.40, तो कर दो 38 इंटू में 312.4, ये कितनी है, 1,18,71,000, 1,18,71,200। ओके, अब इसमें क्या करना है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कितने अनलिमिटेड के कितने, 72,24 है ना। और उसके बाद पी लिमिटेड कितने, 30,30,000 6,000, अब देखो एक चीज और यहाँ पर निकल के आएगी, क्या, बैंक बैलेंस। चेक दिया तो बैंक ही आएगा ना। कैसे, कितने का चेक दिया है बताओ जल्दी से। चेक दिया है यहाँ पर 30,00,000 का, है ना, 30,00,000 का चेक दिया है, 30,00,000 का चेक है। अब उसने कितने शेयर्स बाय किए हैं, 8,000 शेयर्स। और कितने में बाय किए हैं बताओ, 8,000 किए 312.40 में, है ना। इसके मार्केट वैल्यू कितने, 312.40 है ना, तो वही कंसिडर करेंगे। तो 8,00,000 इंटू में 312.4, तो ये कितना आ गया, 24,99,200, 24,99,200, है ना। अब लेस कर दो 30,00,000, ये कितना है, 5,08,000, 5,08,000, ये क्या है, बैंक बैलेंस। तो बैंक कितना आ गया, बैंक आ गया 5,08,000। ठीक है, अब टोटल करो, टोटल नेट असेट, यहाँ पर लायबिलिटी तो ही नहीं इसमें, तो टोटल कितना आएगा, 36,000, उसका 72,24,000,
1,18,71,200 प्लस में 4 लाख, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 4,93,400, 4,93,400। ठीक है, अब इसमें से लेस करेंगे, लेस नहीं करने का, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने निकल गए थे? 6,38,051.075, 6,38,051.75, 638,051.75। यहाँ पर कुछ गलती हुई, यहाँ पर क्या है, ये कितना आना चाहिए था? 78.84 ही आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कैलकुलेटर सही चल नहीं रहा है एक्चुअली ना, तो इसमें क्या है, इसमें देखना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क में है कि यहाँ पर चेक करना, बाकी तो सारी चीज़ें सही है, यहाँ पर ये भी सही है, ठीक है, कैश बैलेंस में हमारा सही निकला है, या टोटल में कोई गलती हुई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आंसर कितना आना चाहिए? 78.84 आना चाहिए, लेकिन हमारे कितना आ रहा है? 44,93,400 डिवाइड बाय 4,93,400 डिवाइड बाय 638,051.051.75, ये कितना आ रहा है? 77.26 आ रहा है समथिंग। यहाँ पर कितना आ रहा है एक्चुअल में? 77.26, लेकिन वो कितना आना चाहिए? जितना NAB यहाँ पर एग्जिस्टिंग NAB निकल गई थी, इतनी आनी चाहिए थी, बट यहाँ पर कुछ ना कैलकुलेशन में गलती हुई होगी, बाकी रिमेनिंग सब सेम है। क्या ये आप एक बार रिवाइज कर लेना, वो देख लेना इसे, ठीक है। और इसमें क्या है, आंसर तो मैंने बता दिया कितना आना चाहिए। और उसके बाद देखो बैंक बैलेंस सही है 5,18,800, ठीक है। और उसके बाद और इसमें क्या 4 लाख, ये भी सही है। अब यहाँ पर 38 ये नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक। तो ये ऐसे निकालना है रिवाइज में, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, पहले तुम्हें नंबर ऑफ शेयर्स तो गिवन थे, हमें क्या निकालना था? नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट हमें निकालना था कितने इन्होंने मिस्टर ए को दिए हैं, नंबर ऑफ यूनिट कितने इशू किए हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट निकल गया था, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट, इसके सेकेंड पॉइंट में देखो क्या लिखा है। सेकेंड पॉइंट में बोला फाइंड न्यू NAV ऑफ द फंड 2 फरवरी। 2 फरवरी को NAV निकालनी है, लेकिन इसके लिए क्या करना है, तुम्हें जो इसके साथ ये मल्टीप्लाई करना है, बस इससे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन नंबर ऑफ यूनिट कौन से लेने, बिल्कुल पॉइंट एक ही तरह करना, सेम जैसे पॉइंट 1 किया है। लेकिन इसके लिए नंबर ऑफ यूनिट कौन से लोगे, ये वाले अपडेट वाले, मतलब आफ्टर कंसिडरिंग विच यूनिट्स इशूड टू मिस्टर ए, जो मिस्टर ए को इशू करेंगे वो वाले यूनिट्स से हम कंसीडर करेंगे, अपने NAV निकालेंगे। बाकी सब रिमेनिंग पॉइंट एक ही तरह ही करना है। ये होमवर्क मेरा थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। तो बाय बाय एंड टेक केयर।